एमएल लर्निंग हम इस वीडियो में कंप्लीट एचटीएमएल पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। और ये इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है वेब ब्राउजर पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अच्छा, तो जो ये एचटीएमएल क्या है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, वो क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो जो एचटीएमएल होती है वो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी एचटीएमएल की हम फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइल नेम लिखते हैं और फाइल नेम लिखने के बाद डॉट एचटीएमएल लिख सकते हैं। फाइल नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, चाचा डॉट एचटीएमएल लिख सकते हो या पापा डॉट एचटीएमएल लिख सकते हो। बट एक अच्छा वे क्या होता है, एक अच्छा डेवलपर क्या इसमें फाइल नेम क्या लिखता है? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। जो एक अच्छा डेवलपर होता है वो क्या लिखता है? एचटीएमएल की फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो हमने यहाँ पे एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर ली। और उसके बाद बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर। अब हम ये जो एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट कोड है वो हम कैसे लिखते हैं? तो इसमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो, जो ये इसका जो बॉयलरप्लेट कोड है इसको हम कैसे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे इंडेक्स फाइल पे आएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को जैसे एंटर करेंगे तो ये पूरा बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो टाइटल है, इस टाइटल में हम यहाँ पे एक सेकंड में दिखा देता हूँ। मैं गो लाइव में जाऊंगा। जैसे मैं गो लाइव में आया तो अभी पूरा ब्लैंक पेज दिख रहा है और यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा होगा? डॉक्यूमेंट। तो अगर हम यहाँ पे टाइटल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम अबाउट जैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं और उस पे अगर हम इंडेक्स की फाइल बनाते हैं या अबाउट पेज बनाते हैं या लॉगिन पेज बनाते हैं, कुछ ये बनाते हैं, तो यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं कि ये पेज किसका है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे हम एक वेलकम टू एमएस लर्निंग लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू एमएस लर्निंग। हाँ, तो जैसे मैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया आगे कि वेलकम टू एमएस लर्निंग, यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है? हेडिंग टैग का मतलब होता है हेडिंग डालने के लिए। मैं दिखा देता हूँ, देखो। और हेडिंग टैग में क्या होता है? H1। और सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग टैग, अच्छा हेडिंग टैग पढ़ने से पहले भैया ये क्या है? ये लेस देन और ग्रेटर देन क्या है? ये देखो, ये होता है क्लोज ओपन ब्रैकेट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब हम हेडिंग टैग पढ़ते हैं। हेडिंग टैग जो होता है वो, एक सेकेंड, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 प्लस H6, ये शॉर्टकट टिक है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे H1 टू H6 तक प्लस करते जाएंगे तो इसका पूरा कोड आपके पास आ जाएगा। और ये लिखने के बाद मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये पूरा H1 से लेके H5 तक आएगा, कोई बात नहीं। तो देखो, अब इसका काम क्या होता है? H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, H4 क्या है, H5 क्या है? ये क्या होता है? इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है। मतलब ये, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता है हेलो। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो जी। हेलो जी। और जैसे मैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे देखूंगा तो ये क्या आ गया? डिक्रीजिंग। मतलब पहले इंक्रीज था, फिर उससे छोटा हुआ, फिर उससे और छोटा हुआ,
फिर इससे और छोटा हुआ, फिर इससे और छोटा हुआ, और ये H6 अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ H6। ठीक है, तो ये देखिए, मतलब ये कैसा होता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आता है। भाई एक सबसे बड़ा है, तो उसके बाद हल्का छोटा, फिर हल्का छोटा, फिर हल्का छोटा, फिर हल्का छोटा और हल्का छोटा। और हम मोस्टली किसका यूज करते हैं, हम H1 और H2 का मोस्टली, जब प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो हम सबसे ज्यादा मोस्टली किसका यूज करेंगे, हम मोस्टली यूज करेंगे H1 का और H2 का। ओके, तो हमारा ये भी कवर हो गया। उसके बाद हम आते हैं किस पे, पैराग्राफ टैग में। तो देखो पैराग्राफ टैग क्या होता है, सिंपली जो पैराग्राफ देने के लिए काम आता है। और हम यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं इसको एक सेकंड यहीं पे अब देखो पैराग्राफ कैसे करेंगे, तो जैसे हम पी प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये पूरा कोड आ जाएगा। अब पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, मैं लॉरम, जैसे आप पैराग्राफ के अंदर लॉरम लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, अरे क्यों नहीं आ रहा है, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी। तो जैसे ही हम पैराग्राफ के अंदर हम लॉरम प्रेस करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास, एक सेकंड, हमारे पास यहाँ पे पूरा बॉयलरप्लेट कोड आ गया। ठीक है, सॉरी बॉयलरप्लेट कोड नहीं, मतलब पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो पैराग्राफ का क्या काम आता है, पैराग्राफ का पैराग्राफ देने के लिए काम आता है। और हेडिंग टैग का क्या होता है, काम आता है हेडिंग देने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम देखते हैं कमेंट। हम HTML में कमेंट कैसे करते हैं, तो कमेंट करने के लिए सिंपल चीज क्या करना है कि जैसे मेरे को ये पूरे हेडिंग टैग है, उसको कमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद, जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, हम क्या करेंगे उसके बाद कंट्रोल प्लस स्लैश, या कंट्रोल और स्लैश कैसे, मतलब देखो CTRL कंट्रोल हो गया और प्लस स्लैश हो गया, इसको बोलते हैं स्लैश। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस स्लैश, जैसे ही उसको हम प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंटर कर देंगे, तो ये पूरा कमेंट हो जाएगा। तो हमने कमेंट भी पढ़ लिया कि कमेंट क्या होता है। और एक चीज और, अगर हम नॉर्मली, अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रोल प्लस स्लैश, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्लैश करूंगा तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, देख सकते हैं आप लोग। और ये वैसा का वैसा ही प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का मतलब क्या होता है भैया, देखो बोल्ड टैग का मतलब होता है, जैसे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसके बीच में हमें कुछ चीज हाईलाइट करनी है। कैसे, सपोज जैसे एक पैराग्राफ लिखा है और ये पैराग्राफ में मैं कुछ भी एक यहाँ पे, एक सेकंड, जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा है, अब मुझे कुछ चीज हाईलाइट करनी है। तो जैसे मैं यहाँ, मुझे ये चीज हाईलाइट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोल्ड टैग। और मैं क्या करूंगा, तो यहाँ में बोल्ड टैग आ गया, और इसको मेरे को हाईलाइट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ से हटाऊंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा। और जैसे मैं इसके अंदर लिखा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे, एक सेकंड स्पेस, तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे बोल्ड टैग का यूज किया, तो ये थोड़ा हाईलाइट हो गया, इस पैराग्राफ में ये चीज हाईलाइट हो गई। और एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग कि HTML को ये नहीं करना है कि बिल्कुल भाई रटना है कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, नहीं, सिर्फ समझना है। और जितना भी कोड होता है कोई याद नहीं करता है, सब समझ लेते हैं कि भाई इससे क्या होता है, क्या होता है। तो उसके बाद सब गूगल सर्च ही करते हैं। तो ठीक है, इतना ज्यादा वो नहीं लेना, हाइप नहीं लेना है कि भाई इससे कैसे याद रहेगा। सिर्फ हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इस टैग से ये होता है, इस टैग से ये होता है, इस टैग से ये होता है। ठीक है, तो हमने बोल्ड टैग भी पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या आते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, ये बोल्ड टैग, सॉरी, ये बोल्ड करता है और सिमेंटिक इंपॉर्टेंट देता है। कैसे भैया, देखिए मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, जस्ट टीचर। और फिर हम यहाँ पे लाइव सर्वर पे देखेंगे भाई कैसा। तो देखो यहाँ पे इसने वार्निंग दे दी।
और ये भी बोल्ड टैग के जैसा ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, अब हम आते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्या, अच्छा, इटैलिक टैग। देखो इटैलिक टैग क्या होता है, जब हमें मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ ना, देखो अच्छा, इटैलिक टैग क्या होता है भैया, इटैलिक टैग मतलब होता है कि देखो जैसे लिखा है लाइफ इज ब्यूटीफुल, और ये जो थोड़ा सा कर्सू टाइप में कर देता है, देखो थोड़ा सा हल्का, कर्सू नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा सा डिजाइनिंग थोड़ा सा दे देता है ना, फॉन्ट थोड़ा सा इसका अच्छा कर देता है, तो इसके लिए हम इटैलिक टैग का यूज करते हैं। उसके बाद हम किस पे आएंगे, ओके, अच्छा, अब हमें अंडरलाइन देना है। सपोज मुझे मैं यहाँ पे एक H1 टैग बनाता हूँ, और H1 टैग के अंदर मुझे हेडिंग देना है, और हेडिंग में लिख देता हूँ मैं वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग, वेलकम टू लर्निंग। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखा वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग, अब मेरे को इसके अंदर अंडरलाइन देना है, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे इसमें अंडरलाइन देना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसको डिलीट करके और अंडरलाइन टैग का यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं ये कोड पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस हेडिंग के नीचे अंडरलाइन आ गई है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, अंडरलाइन का यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ समझते चलना है कि भाई इससे क्या होता है, याद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, और सिर्फ देखते चलना कि भाई अच्छा ये ऐसा करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मार्क टैग क्या होता है, मार्क टैग का मतलब होता है हाईलाइट टेक्स्ट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखो यहीं से उठा लेता हूं मैं, और सिर्फ समझते चलना है आपको भाई, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि याद भी करना पड़ेगा क्या। अब देखो जैसे मुझे प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट, अब मुझे फोकस पे थोड़ा हाईलाइट करना था, इस पे करना था फोकस पे, तो हम मार्क टैग का यूज करते हैं, क्योंकि मुझे हाइलाइट शो करना था भाई, इस चीज पे हाइलाइट, जैसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं और कुछ पॉइंट जो ऐसे रहते हैं कि जो मुझे हाईलाइट करने रहते हैं ना, तो वो उस पेज को हमें शो दिखाने के लिए कि भाई इस टेक्स्ट में ये पॉइंट है ना, तो उनको हाईलाइट करना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं मार्क टैग का, ओके। उसके बाद भैया हम किस पे आएंगे, डिलीट टैग। अच्छा, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, या हेडिंग कुछ भी, और हमें कुछ चीज उसमें डिलीट करना है, या कभी गलती से टेक्स्ट गलत हो गया है ना, तो उसको अगर डिलीट करना है, या देखो सबसे अच्छा एग्जांपल ये मैं दिखा देता हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पे डाला प्राइस, एक किसी चीज की प्राइस है जिसका प्राइस कितनी है 500, अच्छा, अब उसकी प्राइस मेरे से गलती से लेकर गई 500, अब हमें कितना होना चाहिए 300, तो हम क्या करेंगे, डिलीट टैग का यूज करेंगे, तो डिलीट में क्या लिखेंगे DEL, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं, तो पहले क्या था, अब डिस्काउंट दे दिया भाई कि जो इसका प्राइस था 500 था, पर अभी डिस्काउंट में न्यू प्राइस में कितना 300 में मिल रहा है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे ऑफर पे देखा होगा कि भाई मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं फ्लिपकार्ट में गया, जैसे मैं फ्लिपकार्ट पे जाता हूँ और फ्लिपकार्ट पे ओपन पे गया, ठीक है, इसको वेबसाइट ओपन करते हैं, और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे डिस्काउंट पे, हम्म, ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है कि भाई इतने की साइकिल है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और ये अब इतने में डिस्काउंट पे मिल रही है, ठीक है, 15,600 की साइकिल है, और इतने की मिल रही है, ठीक है, तो हम इसका इसलिए यूज करते हैं भाई, इसका डिलीट करके और कर सकते हैं। अब हम आते हैं, तो हमने डिलीट टैग भी पढ़ लिया। अब इंसल्ट टैग क्या होता है भैया, देखो इंसल्ट टैग का मतलब क्या होता है, नया टेक्स्ट को, सॉरी नया टेक्स्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, इंसल्ट टैग। इंसल्ट टैग कैसे, जैसे एक न्यू फीचर,
एक सपोज एक न्यू फीचर वेबसाइट पे आप न्यू फीचर ऐड कर रहे हो और उस पे इंसर्ट कर दिया हमने डार्क मोड। ठीक है, कैसे भैया? देखो भैया, हाँ, और वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और लाइक शेयर भी करना है आपको। ठीक है, जैसे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ क्या अभी फिलहाल क्या है, पैराग्राफ के अंदर एक फीचर्स है और उस फीचर्स में हमें एक फीचर्स ऐड करना है। क्या फीचर ऐड करना है? हमें उस फीचर्स पे डार्क मोड ऐड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम का इंसल्ट टैग का हम यूज करेंगे। जैसे ही हम पैराग्राफ के अंदर डार्क मोड ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक डार्क मोड का यहाँ पे ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया कि भाई हमें एक नया फीचर मिल गया डार्क मोड वेबसाइट पे। ओके भैया, समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अब? सब वो सबस्क्रिप्ट। अब ये क्या होता है? जब भी हमें देखो, जब भी हमें केमिस्ट्री का फॉर्मूला देखा होगा आपने, H2O, है ना? H2O किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है। तो हमें ऐसे फॉर्मूला फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज किस लिए करते हैं? हमें फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे हम H2O फॉर्मूला होता है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे हमारे पास एक पैराग्राफ हो गया, मैं थोड़ा पैराग्राफ थोड़ा बढ़ा ले लेता हूँ और इसमें मैं, ठीक है, मैं इसमें क्या लिखता हूँ? लॉरम। जैसे मैं यहाँ पे लॉरम लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे लिखा है कि भाई वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखा है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला शो हो जाएगा। ये डिलीट क्यों हो गया? ठीक है भैया, समझ में तो आया कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है। ये देखो, कुछ क्या हो गया भाई? इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ओके, इसका टैग ही गायब हो गया ना। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ के अंदर ये फॉर्मूला लिख दिया कि भाई हाँ ये वाटर होता है, ये वाटर का फॉर्मूला होता है शो करने के लिए पेज पे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमारा भैया समझ में आ गया कि सबस्क्रिप्ट टैग क्या होता है। ये सुपर स्क्रिप्ट टैग भी क्या होता है? ये भी फॉर्मूला बनाने के लिए होता है। ये फॉर्मूला मैथ के फॉर्मूला, जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 इक्वल क्या होता है? 8। तो ऐसे फॉर्मूला शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का हम यूज किस लिए करेंगे? कि मैथ का फॉर्मूला शो करना है। ये देखो भाई, हम एक क्या करेंगे, पहले 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम दूसरा कि भाई हमें 2 की पावर 3 दिखानी है, उसके बाद हम इक्वल 8। समझ आया? नहीं आया? आ ही गया होगा, इतना तो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा भैया, अब ये सुपर स्क्रिप्ट टैग भी समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या आता है? एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? देखो, एंकर टैग का मतलब होता है जब आप वेबसाइट बनाओगे तो उसपे सब कुछ अलग-अलग चीज़ें होती है। जैसे इंडेक्स, आपका वेबसाइट का फ्रंट पेज, उसके बाद आता है एक अबाउट पेज कि वेबसाइट में भाई इसको क्लिक करो, आप अबाउट पेज में पहुँचो। या फिर आप दे सकते हो अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दे सकते हो, या फिर दे सकते हो कि भाई ये मेरे इंस्टाग्राम है, यहाँ पे आप मेरे से कोई क्वेश्चन या कुछ भी मिल सकते हो, जो भी है ना? तो हम यहाँ पे किसका एंकर टैग का यूज़ करेंगे। तो एंकर टैग का यूज़ कैसे करते हैं? अब ये एचईआरएफ के अंदर हम क्या लिखते हैं? एच ये जो है ना, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? लिंक। कैसे भैया? देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ? google.com। जैसे मैं इस गूगल वेबसाइट पे गया और मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लिया। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं इसमें पेस्ट कर दिया कि भाई ये गूगल की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? विजिट इट। विजिट इट।
तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, google.com। समझ में आया? अच्छा भैया अच्छा, एंकर टैब का मतलब क्या है? एंकर टैब का मतलब होता है कि हमें एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वेबसाइट पे जाना हो, ठीक है? आपको अपनी इंस्टाग्राम की लिंक शेयर करना हो, लिंक्डइन की लिंक इसमें देना हो, है ना? तो वो भी यहाँ पे लिंक आप दे सकते हैं। अच्छा भैया समझ में आया कि भाई ये एंकर टैग होता है और इसके अंदर हमें लिंक देनी होती है। लिंक देने के बाद हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, या आप कोई एक ब्लॉग पेज बनाते हैं और आपने बता दिया कि भाई यहाँ पे और डिटेल पे इस वेबसाइट पे आप चले जाना और इस पे और डिटेल पे आपको चीजें मिलेंगी। अच्छा भैया समझ में आया। अच्छा आपने यहाँ पे क्यों लिखा? अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो क्या होता? देखो क्या होता। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता। क्या हो गया? लाइव सर्वर कहाँ से लग गया? हट गया क्या? ठीक है कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें सिर्फ लिंक शो होगी, कुछ नहीं शो हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा अब समझ में आया। क्या समझ में आया आपको? कि अगर हमने यहाँ पे लिंक दे दी, अब भाई ये लिंक है किसकी, ये तो देना पड़ेगा आपको। तो हमें समझ में आया कि ये किसकी लिंक है, google.com की है। किसकी है? गूगल, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि भाई अच्छा यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक करूंगा तो मुझे और चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है भैया समझ में तो आ गया कि एंकर टैग क्या होता है। उसके बाद अब हम कहाँ पे आते हैं, इमेज टैग। देखो इमेज टैग का क्या यूज होता है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं ना भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा मैं क्या लिखूंगा, IMG। जैसे मैं IMG लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो इसका पूरा कोड आ जाएगा। अब ये जो एट्रीब्यूट SCR क्या है, SCR और अल्ट ये क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या लिखना है, मुझे लिंक यहाँ पे देनी पड़ेगी किसी इमेज की। तो मैं यहाँ पे सिंपली गूगल पे आ जाता हूँ और मैं एक वेबसाइट है पिक्सेबल ऐसे कुछ करके है, और मैं इस वेबसाइट पे आ गया और मुझे कोई एक इमेज अच्छी सी चूज करनी है। कौन सी ले लूँ? तो मैं लिखूँ, क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस। इसको मैं कॉपी करके और क्या करूंगा, मैं VS कोड पे आऊंगा और इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसी को आप यहाँ पे देखिए शो होने लगी। ये क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, फिर से लाइव सर्वर कर लेते हैं, बड़ी सही होगी। अच्छा तो इसकी हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी मैं वेट देता हूँ कितनी, 100 पिक्सल। ये मैं दे देता हूँ, इसकी वेट कितनी देता हूँ, 100, ठीक है। और हाइट भी दे दी मैंने 100। तो अब कितनी साइज साइज ठीक आ रही, हाँ। तो देखो आपको यहाँ पे एक इमेज कैसे किया भैया, इमेज टैग का कैसे यूज करें, एक मैंने IMG लिखा और एंटर प्रेस किया तो इसका पूरा कोड आ गया। देन उसके बाद मैं इस एट्रीब्यूट के अंदर उसकी इमेज मैंने यहाँ पे उसका लिंक दे दिया और उसमें मैंने उसकी विड्थ दे दी 100 और हाइट दे दी 100, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लूँ, नहीं इतना ठीक है, ज़्यादा बड़ा करूँगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो हमने इमेज टैग भी पढ़ लिया कि इसका यूज कैसे करते हैं। अच्छा अब आती है ऑर्डर, उसके बाद आती है अनऑर्डर लिस्ट। देखो ऑर्डर लिस्ट में कैसे, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ ऑर्डर लिस्ट में करूँगा, अब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, देखो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट अपन कैसे लिखेंगे, तो सबसे UL मतलब ऑर्डर लिस्ट, सॉरी हाँ, उसके अंदर LI मतलब लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमने क्या डाली, लिस्ट के अंदर एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा ही हुआ है।
एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, देखो ऑर्डर लिस्ट मैंने गलत वहां पे बता दिया था, सॉरी। देखो ऑर्डर लिस्ट, ओएल, ओएल मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या बनाते हैं? एक लिस्ट। लिस्ट मतलब कैसे शो होगा? जैसे वन, वन में क्या आएगा? HTML, क्योंकि ऑर्डर वाइज चल रहा है। वन आएगा, टू में CSS आएगी, थ्री में क्या आएगी? जावास्क्रिप्ट आएगी। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अनऑर्डर, तो यूएल करके मैं क्या करूँगा? ऑन अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में भी मैं इस लिस्ट को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या, कि हमें ऑर्डर वाइज दिखाएंगे कि भाई वन नंबर जो होगा तो HTML होगा, सेकंड में CSS होगी और थर्ड में जावास्क्रिप्ट होगी। और अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होगा? अनऑर्डर लिस्ट रहेगा ये भी, रहेगा ये भी, बट ये अनऑर्डर लिस्ट में नहीं, इसमें ऑर्डर नहीं रहेगा। कैसे भैया? ये देखो, जैसे हमने जब ऑर्डर लिस्ट में यूज किया तो हमें यहाँ पे शो हो रहा कि भाई वन में HTML है, सेकंड में CSS है और थर्ड में जावास्क्रिप्ट है। अच्छा भैया, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट क्या है? अनऑर्डर लिस्ट में थोड़ा सा डॉट डॉट आते हैं ना, इसको बोलते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अच्छा भैया, समझ में आ गया। ऑर्डर लिस्ट में हम यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करेंगे, उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर हम जैसे भी HTML लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कुछ भी कितनी भी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? लिस्ट लिखेंगे। उसके बाद ये ऑर्डर वाइज आता रहेगा। अच्छा, और जो हमारा ये होगा क्या बोलते हैं? अनऑर्डर लिस्ट होगा। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर से हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें हम HTML लिखेंगे, देन उसके बाद कई सारी बना सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस आपको करती है, थोड़ा एक बार एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, और ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है इसको। ठीक है, सिर्फ समझते चलना है कि होता क्या है, किस टैग से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि भैया ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया और अनऑर्डर लिस्ट भी समझ में आ गया। अब भैया आते हैं, तो हम पढ़ते हैं क्या? टेबल टैग। तो चलो टेबल टैग को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे बताता हूँ मैं कि क्या, इससे क्या होता है। तो देखो, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ BR टैग, ऐसे कर देना। तो अब हम पढ़ते हैं टेबल टैग को। तो अच्छा, यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या किससे क्या होता है। कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी के, बहुत बड़ी गड़बड़ी यहाँ पे हमने, ठीक है। तो देखो टेबल टैग क्या होता है। अच्छा भैया देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल टैग बनाया, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करेंगे हम सबसे पहले? देखो, एक मैंने क्या बनाई? टेबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेबल। अब टेबल टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? TR। TR मतलब क्या होता है? TR का मतलब होता है टेबल रो। TR का मतलब क्या होता है? टेबल रो। अच्छा, रो में हम क्या लिखेंगे? जब हम एक हेडिंग डालेंगे, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से उठाता हूँ इसको, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखो, जब हमने टेबल के अंदर TR मतलब टेबल के अंदर टेबल रो, टेबल रो में हमने क्या डाला? नेम और एज। तो देखो यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे टेबल टैग के अंदर हमने क्या डाला? यहाँ पे नेम और एज, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने क्या, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? अब हम नेम लिखने वाले हैं और एज की वैल्यू लिखने वाले हैं कि भाई ये है क्या, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? टेबल क्या किया हमने? एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर एक हमने टेबल रो बनाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम टेबल रो के अंदर ही टेबल का डेटा लिखेंगे। TD मतलब क्या होता है? टेबल डेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे टेबल डेटा। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर से सुन लो, कि हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर TR मतलब टेबल रो क्रिएट की। रो मतलब हेडिंग दे दी हमने कि भाई यहाँ पे पूरा नेम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एज की वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्रिएट किया? हमने फिर से एक टेबल रो बनाई और टेबल रो के अंदर हमने क्या डाल दिया? आदित्य और उसकी एज डाल दी, ठीक है।
भैया कैसे बना होगा? क्या हुआ? लाइव सर्वर को कैसे कुछ दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कत आ रही है कि हमने उसमें ये बनाया, ये बनाया। दिक्कत क्या हो रही है यार? सही तो है। चलो न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अच्छा भैया। हम्म पर इसमें तो टेबल नहीं बनी, उसका क्या रीजन है? देखो, हमने टेबल तो बना दी, बट आप बोले भैया टेबल नहीं बनी, तो टेबल नहीं बनी तो उसमें क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? बॉर्डर दे देंगे 1। जैसे ही हम यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे, क्या दे देंगे? बॉर्डर 1। जैसे ही हमने यहाँ पे बॉर्डर 1 दिया, क्या दिया? बॉर्डर 1। जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर देंगे तो यहाँ पे एक टेबल पूरी बन के आ रही है। बॉर्डर का साइज जो ये इसको क्या क्या बोलते हैं? बॉर्डर। तो जैसे ही बॉर्डर का साइज, अच्छा क्या भैया इसमें बॉर्डर 2 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा? थोड़ा थिकनेस बढ़ जाएगी। ये देखो, जैसे हम बॉर्डर 2 दिए तो इसकी थोड़ा थिकनेस बढ़ गई। ठीक है, ओके भैया, समझ में तो आ गया कि क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स। देखो फॉर्म टैग क्या होता है, फॉर्म टैग कैसे यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्म टैग को कॉपी कर लेते हैं आपसे, फिर उसके बाद इंडेक्स में पेस्ट करके बता देता हूँ। देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के बाद हम यहाँ पे लेबल टैग लिखने वाले हैं। तो देखो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वीडियो चल रही है सही कि नहीं चल रही? सब सही है, ऑलराइट, ओके। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे। देखो, तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग लिखेंगे। फॉर्म टैग के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेबल टैग लिखेंगे, लेबल। और ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पे लेबल लिखेंगे, अब लेबल का यूज क्या होता है? जब भी हमें यहाँ पे, जब जैसे हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म बनाने के बाद फॉर्म इनपुट के पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम देंगे कि हमें इंफॉर्मेशन क्या फिल करनी है। जैसे अभी ये लेबल टैग है, ठीक है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं नेम, कि भाई हमें इनपुट टैग जो है जो हमारा ये फॉर्म का इनपुट टैग है, उसके पहले हम क्या देंगे? लेबल। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक इनपुट टैग बनाएंगे इनपुट टैग बनाएंगे, ठीक है ना। अब इनपुट टैग में ये टाइप क्या होता है? अच्छा, तो देखो, अगर इनपुट टैग में हम यहाँ पे टाइप, यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? इसको हटा के प्लेस होल्डर कर देता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे कर दूंगा इंटर अ नेम, इंटर अ नेम। और जैसे मैं यहाँ पे इसको लाइव सर्वर पे दिखा देता हूँ, वो लाइव में जाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए, तो जो लेबल यूज करने से यहाँ पे क्या आया? नेम। अब प्लेस होल्डर यूज करने से क्या आया? इस इनपुट टैग के अंदर वैल्यू आई, क्या आई? कि भाई यहाँ पे क्या फिल करना है? नेम फिल करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि भाई एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म के बाद लेबल डालना है, लेबल में क्या लिखेंगे? कि भाई इंफॉर्मेशन देना है कि हमारे पास इस फॉर्म में क्या फिल करना है, कि हमें एज फिल करना है, कि हमें कुछ भी, है ना, पासवर्ड फिट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर ये टाइप क्या होता है? टेक्स्ट। तो अभी हमें नेम डालना है तो टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे पासवर्ड कर देते, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे टाइप पासवर्ड कर देते तो देखो क्या होता। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते पासवर्ड, तो हम यहाँ पे कुछ भी डालते तो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है वो शो नहीं हुआ। तो पासवर्ड जो यहाँ पे टाइप में हमने क्या लिखा? पासवर्ड। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते, टेक्स्ट से क्या हो रहा था? कि नॉर्मल नेम डाल देते हैं। अगर हम पासवर्ड डाल रहे हैं तो पासवर्ड की टाइप वो इनपुट ले रहा है, ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए टाइप क्या है? सबमिट। वैल्यू क्या है? बटन, सॉरी, सबमिट। तो जब हम इस टैग का यूज करते हैं, किसका? टाइप। इनपुट टैग के अंदर हम टाइप किसका यूज करते? सबमिट का, ठीक है ना। तो जैसे ही हम सबमिट का टाइप करते तो हमारे पास एक बटन आ जाती, ठीक है, क्योंकि इसका टाइप क्या है? सबमिट।
और भी बहुत इनपुट टाइप्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, हमने इनपुट टैग पढ़ लिया। अब भैया ये एक्शन के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, सबमिट क्या लिखा हुआ है, ये मेथड क्या है? तो देखो अभी इसमें ज़्यादा दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बैकएंड पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि बैकएंड में ये पोस्ट मेथड क्या होती है। देखो मैं ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ कि जो ये पोस्ट होती है, जब हमें बैकएंड से फॉर्म का डेटा लेके आना रहता है तब हम इसमें पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं, और एक होती है गेट मेथड होती है जो हमें पेज शो करने के लिए यूज़ होता है। हम वो आगे देखेंगे, तो अभी आप इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो अब हम आते हैं किसमें, सिमेंटिक टैग। तो देखो सिमेंटिक टैग क्या होता है, मैं एक इमेजेस रखा हूँ, तो इससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सिमेंटिक टैग में एक जो वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेडर। ठीक है ना? उसके जस्ट बाद नेव। नेव में क्या होता है, नेविगेशन में क्या होता है कि हम लिंक देते हैं। जैसे होम पेज हो गया, होम पेज के बाद हमें स्विच करना है अबाउट पेज में, या फुटर पे पेज करना है, या कॉन्टैक्ट पेज में करना है, तो ये इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसका नैव बार का यूज करते हैं। अच्छा, और ये मेन कंटेंट क्या हो गया, सेक्शन क्या हो गया भैया? तो मेन कंटेंट क्या हो गया, देखो मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, फ्लिपकार्ट लाइक। ठीक है, फ्लिपकार्ट में यहाँ पे नेट नहीं चल रहा यार, चलो कोई ना, ऐसे ही समझ लो अभी, मैं डायग्राम से ही समझ लूँ। तो देखो, तो इसका यहाँ पे नेविगेशन, जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे एक ऐसा थ्री थ्री टाइप में लिखा रहता है। ठीक है, तो वो एक नेविगेशन रहता है, उसके अंदर ऐसा रहता है कि पेज, अबाउट पेज में जाओ, अबाउट सेक्शन रहता है। ठीक है, अबाउट पेज में जाओ, ये लिंक एक पेज से दूसरे पेज में कनेक्ट करने के लिए हम अबाउट पेज का यूज करते हैं। मेन कंटेंट क्या, जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है हमारा, एक हेडर टैग रहता है, उसके बाद नैब आ जाता है। मेन कंटेंट में क्या रहता है, मेन कंटेंट में हम लोग लिखते हैं जैसे वेलकम टू एमलेस लर्निंग वेबसाइट हो गया, उसके बाद वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे सेक्शन में हमने लिखा क्या कि इसका एमलेस लर्निंग का हमने अबाउट लिखा कि भाई एमलेस लर्निंग क्या है, क्या प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद हमने फुटर, फुटर पे क्या लिखा, फुटर पे हम लोग क्या लिखते हैं, फुटर पे हम लिखते हैं कॉन्टेक्ट, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि भाई कि हमें कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, ये सब चीज़ें हम फुटर पे लिखते हैं। तो यही होता है सिमेंटिक टैग। उसके बाद उसके बाद हम आते हैं मीडिया टैग। मीडिया टैग में क्या करेंगे, अभी मेरे पास इंटरनेट अभी एक्सेस नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैं ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ। देखो, तो मीडिया टैग, सॉरी, ऑडियो टैग का यूज़ हम कैसे करेंगे? ऑडियो टैग में सबसे पहले हमें एक ऑडियो टैग, जैसे ही ऑडियो लिख के प्रेस एंटर करेंगे, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं ऑडियो ऑडियो टैग जैसे मैं AU लिखा तो ऐसे भी VS कोड सजेशन देने लगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम सोर्स के अंदर, और एक SCR क्या है, SCR एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट के अंदर हमें क्या लिखना है, जैसे आपकी खुद की एक कोई सी ऑडियो हो, उस ऑडियो को आपको अपलोड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑडियो का फ़ोल्डर बनाना है। ऑडियो के फ़ोल्डर बनाने के बाद उसमें अपना कोई जैसा भी आपको ऑडियो रखना हो, तो उस ऑडियो को उस पे रखिए। अच्छा, उसके बाद रीनेम आप कर सकते हैं, एक छोटा-सा रीनेम, जैसे मैंने इसमें दिया है ऑडियो डॉट MP3। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि audio.mp3, और उस फाइल को यहाँ पे जैसे एक image.png है ना, तो वैसे एक आ जाएगा अपने पास audio.mp3। तो उस इसकी जो URL है, सॉरी इसकी जो ये है बात है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद सिंपल कुछ नहीं, इसके बाद हम जैसे यहाँ पे ब्राउज़र पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे ऑडियो टैग दिख रहा है। अब एक प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि भैया ये कंट्रोल क्या है, कंट्रोल भी एक एट्रीब्यूट, अगर आप कंट्रोल को आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। क्या आ सकती है भैया, चलिए हम देख लेते हैं। अगर हमने इस ऑडियो टैग के अंदर कंट्रोल नहीं लिखा तो क्या प्रॉब्लम आई, अरे ऑडियो टैग दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल ऑडियो के बाद कंट्रोल एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे तो ऑडियो बेस शो नहीं होगा।
जो हमारा ऑडियो है वो शो नहीं होगा। ये देखिए। अच्छा, समझ में आया कि हमें ऑडियो टैग बनाना है, ऑडियो टैग के बाद एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा हमें कंट्रोल्स। अच्छा। अच्छा, तो देखो ये जो एससीआर एट्रीब्यूट है, अगर आप गूगल में सर्च करके राइट क्लिक करेंगे, अगर किसी ऑडियो पे राइट क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पे एक आएगा कॉपी एड्रेस। अगर उस कॉपी एड्रेस की लिंक हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा? तो भी ऑडियो सुनेगी। पर तो उस लिंक का ऑडियो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास नेट नहीं है अवेलेबल, तो इस कारण से हम शो नहीं करा पा रहे हैं। पर सिंपल इसी कुछ नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस सब बता दी, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आते हैं? वीडियो टैग। सेम है, वीडियो टैग में भी कुछ नहीं करना है। वीडियो टैग में क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वीडियो टैग में वीडियो लिखेंगे। वीडियो टैग के अंदर हम उसकी हाइट और ब्रेथ कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी हमने 320 दिया है, यहाँ पे विड्थ दिया है और हाइट दिया है 340, सॉरी 240। अगर इसमें भी कंट्रोलर्स नहीं दिखेंगे तो आपको शो नहीं होगा पेज। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ समझना कि हो कैसी है, प्रोसेस की क्या हो रही है, और तो कुछ है ही नहीं। तो सेम, अगर आपको यहाँ पे आपकी कोई फाइल वेबसाइट पे शो करानी है तो क्या करना पड़ेगा? अब कोई सा ऑडियो है, सॉरी वीडियो है, तो क्या करना पड़ेगा? एक वीडियो नाम का फ़ोल्डर बनाएँगे, उस वीडियो को हम यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक वीडियो है, कुछ भी नेम दे दिए, तो उसपे जैसे वीडियो 1, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे फ़ाइल का नेम लिखना है, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे टाइप भी देना पड़ेगा कि भाई कौन-सी वीडियो हमारे पास, वीडियो टाइप है, MP4 है, MP3 है, ठीक है ना? ये देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट के लिए आपको यहाँ पे ब्रेथ देनी पड़ेगी या अपने हाइट अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके, तो हमने वीडियो टैग भी कर लिया कि वीडियो टैग में कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? एंटिटीज़। अच्छा, एचटीएमएल में एंटिटीज़ क्या होती है? अगर आप देखो, एंटिटीज़ क्या होती है देखो, जैसे मैं यहाँ पे एंटिटीज़, जैसे एक पैराग्राफ के अंदर या हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसके नीचे हम यहाँ पे एंटिटीज़, अगर हम यहाँ पे क्या लिखा है? एंड कॉपी। एंड कॉपी लिख के हमने लिखा है कि 25 फैमलेस टर्निंग और एक एंड करके हार्ट। इससे क्या होता है? चलो मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं यहाँ पे एंड कॉपी लिखा, तो ये कॉपी का आइकन आ गया। हार्ट